तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और राधा रानी की कृपा पे हमें सब बनी रहे। और साथ में हैप्पी गणपति भाई सबके लिए। और भाई तुमको पता ही है भाई कि अब मैंने मैनेजर किम भी स्टार्ट कर दिया था। एक दिन मैनेजर किम आएगा, एक दिन अपना वो वुडन स्टिक वाला आएगा, वो वाला एनिमी आएगा, और एक दिन मैनेजर किम, ऐसे ही आता रहेगा। और जिस पर ज़्यादा प्यार दिखाया जाएगा ना, बेसिकली मैं उसको ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपना जो मोटा वाला सांड होता है ना, लड़ाई हुई होती है भाई, उसके मुंह से तो पूरा निकल रहा होता है, झाग झाग पूरा कर रहा होता है। और हम होता है मैनेजर ने पूरा भाई जो लड़की के रबड़ बैंड था ना उसको तोड़ के उससे इसकी गर्दन को ऐसे पूरा ऊपर वो कर रखा है। वो लड़की चिल्ला रही होती है इधर, मतलब जो जो से चिल्ला रही होती है बहुत बुरी तरीके से। और हम देखते हैं भाई ये लड़का बंदा बोल रहा होता है स्टॉप स्टॉप, भाई मैनेजर ने पूरा इसकी गुद्दी पास रखी है। और जो लड़की होती है वो भी बोल रही होती है प्लीज स्टॉप। मैनेजर किम को बोल रही है बेसिकली स्टॉप के लिए। और भाई इतने भाई ये बेहोशी हो जाती है ये लड़की, तो इतना जो वो स्ट्रेस है उसको स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाती, वो बेहोश हो जाती है, इसका बीपी हाई हो जाता है। और भाई या भाई वो बंदा मोटा बता रहा था कि लेफ्ट राइट, उसने मेरे को ऐसी डायरेक्शन दी थी, उसने मेरे को एग्जैक्ट जगह नहीं बताई थी कि हम कहाँ पे गए थे, उसने मेरे को डायरेक्शन बताया था इसी तरीके से। और रियली आई डोंट नो कि वेयर दे, मतलब वो लोग उसको कहाँ पर लेके गए हैं, तो मेरे को छोड़ दे अब तू यहाँ से। तो और भाई ये बंदे की पूरी हालत ख़राब होती है। और भाई ये बोल रहा था कि बिलीव मी, मेरे को मैं बिलीव कर, मेरे को बुढ़े आदमी। और मेरे यार पूछते हैं तू ये बता पर तूने उनसे कांटेक्ट कैसे किया, जब तूने मैं मारा था ना तो उसने कांटेक्ट कैसे किया इतनी जल्दी। तो ये बताता है कि कांटेक्ट वो हम सब लोग, हम एक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भाई अपना हॉस्टल था ना, वो एली जंग ने जो बताया था वैसे ही भाई, कि हम लोग पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉइंटों में ऑर्गेनाइज करते हैं हम। जब भी हमारे हायर से मिलते हैं, जब वो चाहते हैं हमसे मिलने का, जब भी हम उनसे मिलते हैं, वरना हम उनसे कभी नहीं मिलते हैं। वही मैंने पूरी सी गुद्दी पास रखी होती है। हाँ, और तो ये बोल रहे थे कि द हेड ऑफ द ग्रुप, जब वो चाहते हैं ना तभी हम मिलते हैं। और मैंने भाई पूरा समझ जाते हैं क्या सीन है। और भाई एंड वेयर ओवर आई, अपने मैंने पूछा कि जो हेड का तुम्हारा क्रू का हेड है वो कहाँ पे है, तो इसको एड्रेस दे देता है। और हम इसी घर का सीन देखते हैं जहाँ भाई एक आदमी होता है जो बोल रहा होता है आई एम सॉरी ये बोल रहा है भाई किसी बंदे को। और वो बंदा हम देखते हैं भाई सामने सिगरेट पी रहा होता है, और वो बंदा इससे बोल रहा है कि मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़, फॉरगिव मी, जस्ट एक बार माफ़ कर दो प्लीज़। ये बंदा भी बोल रहा है, सामने वाला सिगरेट पीते हुए बोल रहा है ओ माफ़ कर दूँ तेरे को। भाई हमको दिखाया के क्रू हेड भाई मिंचियोल हो इसका नाम है भाई। अब ये बोलता है तू साले टट्टी, भाई पीस ऑफ सेट टट्टी है, तू मेरा मजाक कर रहा है क्या, तूने हमारा जो तूने साइन किया था ना कॉन्ट्रैक्ट पे। पर हम देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, और तेरे को पता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट जोक नहीं है भाई, ये वही कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुम लोन लोगे हमसे, लोन को नहीं चुका पाए तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बट तुम कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हमारे साथ, और तुम पाउच करके पढ़ सकते हो सारा, अगर तुमको इंटरेस्टेड है इस चीज़ में तो। और ये पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। और भाई ये बोल रहा था कि तेरे को पता है ना तूने ये इसमें एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, तूने लोन लिया था ना हमसे, और तूने जो टाइम पे नहीं दे पाया इस लोन को हमको, तो तू इस हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और तुझे कहा भी था कि तू हमारा लोन नहीं दे पाया टाइम पे, तो तेरी डॉटर इसका पे करेगी, इसका भुगतान भोगेगी, मतलब प्राइस को पे करेगी। और ये बोलता है डॉटर, भाई हम देखते हैं भाई इसकी जो लड़की होती है वो भी इन्हीं के पास होती है यहीं पे, मतलब जो इसको ये लड़की रो रही होती है बोल रही होती है डैड डैड। भाई ये लोग इसको पकड़ के ले आए हैं, और फिर ये बोलते हैं कि वो तो अभी स्टूडेंट है, ये बात बोल रहा होता है कि वो तो अभी स्टूडेंट है, उसको जाने दो। फिर ये इसको और मारते हैं और बोलते हैं स्टूडेंट तो क्या हुआ है और भाई इसको गाली दे रहा होता है, वो बोल रहा होता है वो स्टूडेंट तो भी क्या हुआ, हमको कौन सा उससे कुछ करवाना है, हमको तो उसको रैप अप करके, मतलब उसको ऐसे काट भी उसके ऑर्गन्स निकाल के बेचनी है, समझ रहे हो ये लोग क्या करते हैं। और ये बोल रहा होता है इस बंदे को, और तू साले टट्टी हैं, तूने क्या समझ रखा है कि तू जो ऐसे साउंड वो बोल रहा है ये कुछ भी ये अच्छा होने में अच्छा साउंड कर रहा है तू, और तेरे को इतनी चिंता है तो तू उसकी जगह क्यों नहीं ले लेता, तू हम तेरे भी तो ऑर्गन बेच सकते हैं, तू अपनी बेटे की जगह ले लेगा, तेरे को उसकी इतनी चिंता है तो। लेकिन तू पता है तू ऐसा नहीं करेगा क्योंकि तू टट्टी है। वो भाई सही बोला भाई, इसने एक तो इसने लोन लिया और मेरी बेटी को फंसा रहा है, उसको और मारता है भाई इस आदमी को, ये जो के क्रू का हेड है, ये हेड उसको और मारता है और बोल रहा होता है कि तू ही साले, मतलब पूरा मदर फकर बोल, मतलब गाली देता है इसको, माँ वाली खतरनाक भाई गाली है इसमें। वही बोला तू देख अब हम क्या करने वाले हैं, तेरी बेटी को कैसे उसके ऑर्गन्स वगैरह निकालेंगे। हाँ, और ये भाई माफ़ी मांग रहा होता है कि सॉरी ये वो, उसकी बेटी रोते हुए उसको लेके जा रहे हैं कहीं पे, और ये रोते हुए बोल रहे थे डैड। और भाई उसकी तरफ से मुंह घुमाया था, बोलता है भाई इतना ये बंदा गाली देता है क्या बे क्या गुस में माई एस हैं, देख अच्छे से, देख अच्छे ध्यान से, तेरी वजह से हो रहा है ये सब हैं। तूने एक तो मनी ली हमसे, और तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और तू अपनी बच्ची को भुगता रहा है अब ये चीज़ें हैं। दिस इज लाइफ
दिस इज व्हाट इज लाइफ इज, ये है जिंदगी है। भाई ये बोल रहे होते हैं उसको कि तू साले ओल्ड बास्टर, तू कुछ भी नहीं है डेड बॉडी के अलावा, तेरी वजह से तेरी बेटी को भुगतना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर इसकी बेटी वही बोल रही थी कि नो मेरे को जाने दो, मेरे को परेशान मत करो। और एक तरह से मुंह फेरता है, लेकिन भाई उसको देखने के लिए मजबूर करते हैं कि उधर देख, उधर तेरी बेटी जा रही है। भाई ये लड़की रोई रही थी कि समबडी हेल्प मी, कोई मेरी हेल्प करो, डैड डैड आप बचाओ मेरे को। और ये अंदर चल रहा है घर के अंदर, ये सारा बंद करा। और हम देखते हैं बाहर कोई बंदा स्टेप इन कर चुका है, कोई बंदा बाहर आ चुका है। और वो भाई फिर हमको आवाज आती है बेल की कि डिंग, और उस बंदे ने बेल बजाई है। और ये बंदा कौन है? मैनेजर केम, ये और इधर बोलते हैं कि ये बॉस आपने वो सुना है बिग ब्रो, इसका कोई बंदा आता है बोलता है कि आपने वो सुना कि, फिर बोलता है अबे क्या हुआ है, कोई डिलीवरी वाला आया है क्या, तूने किसी कोई डिलीवरी मंगाई थी क्या? तो बोलता है हाँ मैंने, मेरे को नहीं मतलब कोई डिश हो गई उसकी डिलीवरी मंगाई थी, पर वो बहुत पहले मंगाई थी, मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवरी वाला है। तो उसका क्या करना है अगर वो डिलीवरी वाला नहीं है? तो बोलते तू ऐसा कर, अगर वो डिलीवरी वाला नहीं है ना तो तू उसको बाहर ही भगा दे, और साथ में ना दरवाजा भी लॉक मॉक कर दे, बिल्कुल उसको अंदर मत आने दे। तू समझ रहा है ना? वो डिलीवरी वाला उसको बाहर ही भगा, डिलीवरी वाला नहीं है तो। और दरवाजा भी, हाँ ये रूम का भी दरवाजा लगा दियो अच्छे से, बाहर का भी, बाहर से दरवाजे सारे लॉक कर दे पूरे, और भगा दे उसको बाहर को। फिर भाई ये बंदा लॉक करता है, और फिर भाई इसको आवाज आती है क्लिक क्लिक की। तो ये बंदा भाई भागते हुए उधर जाता है और बोल रहा होता है व्हाट द फक, मेरे को याद है मैंने दरवाजा लॉक किया तो फिर ये कैसी आवाज है दरवाजे की, क्योंकि मैं दरवाजा लॉक करके आया था बाहर का। तो हम देखते हैं दरवाजा खुलता है, इसने लॉक के बाद दरवाजा फिर भी खुलता है, और ये देखता है व्हाट द फक आर यू, मतलब तू कौन है? ये गाली दे रहा होता है अपने मैनेजर को, मैनेजर ही आया भाई और कौन आएगा। वो बोलता है ये रियल वॉयलेंस है भाई, तो किसी दूसरे घर में ऐसे बिना इजाजत के घुसना। और इतना भाई एक आवाज आती है धड़ाम की, मतलब बहुत जोर से, और ये सारे लोग सोचा कि क्या हुआ है भाई, कौन आ गया। और भाई ये दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं, जो दरवाजा लगा हुआ है ना उसकी तरफ, वो दरवाजे की तरफ से थोड़ी आवाज आ रही होती है, मतलब कोई बोल नहीं रहा, बस किसी आने की आहट हो रही होती है। और ये दरवाजे को दिखाया जाता है, उस पर फिर से क्लिक क्लिक होती है। तो ये बंदा भाई अपनी मूड से कि ओ डू यू हियर, तूने सुना ना वो। और भाई अपने जो उसके मोटा होता है ना उसको बोल रहा होता है उसके साथ वाले को। फिर इनको एक और आवाज आती है क्रैश की। और भाई दरवाजे पे एकदम से बूम, मतलब दरवाजा टूटता नहीं है ना खुलता, बट आवाज आती है उसको एकदम बूम की आवाज। और भाई फिर से दरवाजा शांत हो चुका है, बिल्कुल क्लियर साइलेंट। तो ये बंदा रहता है ना जो हेड, वो अपनी गर्दन से इशारा करता है, और ये कोई मोटा वाला बंदा होता है वो कहता है मैं समझ गया, नोट। और भाई वो डंडा उठाता है जो उसके पास में ना, वो वाला डंडा, और ये दरवाजा भी इतने में खुलता है भाई धीमे से। और ये लड़की चिल्लाती है कि जो कोई भी है बाहर वो केयरफुल हो जाओ, मतलब जो भी अंदर आना वो केयरफुल हो जाओ बिल्कुल ही। और भाई ये मोटा भाई ये पूरा अपना डंडा लेता है, पूरा घुमाता है भाई दरवाजे की, कोई भी आने वाला उसको मारने वाला हूँ। और इसी का बंदा था ना मास्क लगाया हुआ था, उसी के मुंह में पड़ता है भाई ये बेड। और हम देखते हैं मैनेजर के नीचे झुके हुए हैं। वही बंदा भी सोच रहा है व्हाट द क्या सीन है ये, मेरे बंदे में कैसे मार दिया। और मैनेजर अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हैं ऐसे साइड से, कोट के अंदर से वहां से। और ये मोटा बंदा होता है ना, इसके पहले एक हाथ से गर्दन पे मारते हैं, मतलब इसको पूरा बिल्कुल स्नैक करके मारते हैं खतरनाक वाला। और फिर एक और फॉर्म से मारते हैं, इसको दूर को फेंकते हैं। और उनके हाथ में भाई इन्होंने जेब से एक रस्सी निकाली है, उस रस्सी को पूरा घुमा के फेंकते हैं स्विंग करके, और इस बंदे को पूरा जकड़ के उस रस्सी में, मतलब पूरा जकड़ के, और उसको मारते हुए वो भी हवा में ही है ये बंदा, इसको पूरे जकड़ नहीं, इसके रस्सी फेंक दो, रस्सी से इसको पैरों को जकड़ लेते हैं। और ये बंदा भी समझ नहीं पता क्या हुआ अचानक से। और भाई मैनेजर की वो रस्सी को लेते हैं, उसको रस्सी को ऊपर को घुमाते हैं, मतलब ऊपर को फेंकते हैं, शायद कोई पंखा वगैरह भाई ऊपर जो लाइटनिंग वगैरह और कुछ भी जो लगा हुआ है क्या बोलते हैं इसको, उस पर टांगते हैं, उस बंदे को लटका देते हैं पूरा हवा में, इस मोटे गेंडे को मैनेजर के हमने लटका दिया इस मोटे को हवा में। और ये बंदा पूरा कि व्हाट द फक, मैं कहाँ आ गया है? इसको समझ में भी नहीं है कि क्या हुआ है इसके साथ, जस्ट विद इन सेकंड। और लड़की भी देख के ऑसम, इसके मुंह से यही निकलता है बस क्या है ये। और भाई मैनेजर के माथे से एक ही चीज पूछते हैं, वेयर इज मिंजी। भाई मिंजी इसके नाम का नाम है, तो ये पूछता है व्हाट इज मिंजी और हु इज मिंजी। मिंजी मतलब कौन है ये लड़की। तो भाई मैनेजर फिर उसको और टाइट करते हैं, वो जो रस्सी है ना उसको और टाइट करते हैं। फिर ये बोलते हैं उसको टाइट करना बंद कर, मतलब जो मेरे पैर है वो टाइट हो रहा है, बोलते उसको टाइट करना बंद कर। मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब मैं रियल में नहीं जानता कि तू कौन है और तू किसके बारे में पूछ रहा है, और अगर तूने टाइट करना बंद नहीं किया ना तो मेरे पैर उखड़ जाएंगे, मेरे पैर उखड़ जाएंगे पूरे, तो स्टॉप को, मतलब वही बोलता है कि बिग ब्रो मेरी हेल्प करो उसकी बंदे को। और हम देखें वो बंदा भाग रहा है खिड़की से। वो बंदा भाग रहा है यार, देखते हैं उसको, मैंने उसको पॉइंट का ट्राई करता है, वो कूद जाता है खिड़की से, जाता मैंने हाथ से बच जाता है और वो भागने लगता है। भाई बंदा भाग गया मदद करने की जगह, और ये सोच रहा होता है कि बंदा सेट, मतलब क्या ये पुलिस है क्या, पुलिस को कैसे पता हमारे बारे में, पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची, मुझे को अब क्या करना चाहिए, व्हाट डू आई डू है।
और यहाँ कोई रास्ता है क्या? और भाई इतने भाई उसका पैर किसी वायर पे अटकता है, वो भाई पूरा गिर जाता है थ्रेड पे, या फिर मैंने जो भी यूज करते हैं उस पर। और ये बोल रहा था व्हाट द फक, ये वायर किसने बिछाए हुए हैं यहाँ पे? और हम देखते हैं यहाँ पे वायर, और ये एक वायर नहीं भाई, पूरे घर, पूरे ब्लॉक में भाई पूरा ब्लॉक कर रखा है वायरों से मैनेजर ने। और भाई ये बंदा मुंह पे हाथ रखता बोलता है मैं चुद गया, ये यही बोलता है आई एम स्क्रूड। भाई पूरा अंधेरा हो जाता है, बस हमको धड़ाधड़ की आवाज आती है। मतलब मैंने ये मांगा में आवाज तो नहीं आ सकती, बट भाई कि वो बोल रहा होता है मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, धड़ाधड़ की आवाज आती है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, मतलब इतना ही बोलता भाई। इसमें एक और मुक्का पड़ता है बहुत जोर से, और मतलब इसके मुंह पे ऐसे बैग लगा हुआ है काला वाला, और ये खांस रहा होता है उसके अंदर, और बोल रहा था आई टोल्ड यू सीरियसली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बिच। भाई गाली दे रहा है मैनेजर को, बोला होता है कि हमारे पास बस टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं जब भी उनको हमारी ज़रूरत होती है, हमारे हायर अप्स को, तो वो मैनेजर पूछते हैं व्हाट इज दैट, मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब क्या मैसेज आते हैं। तो ये बताता है कि एक मैसेज ग्रुप बनता है जिसके अंदर जितनी भी जो काम की बातें होती हैं उस टाइम की, वो काम की बातें सारी की सारी उसमें बताई जाती हैं। फिर मैनेजर भाई इसकी जो पन्नी होती है उसको पकड़ते हैं और उसको इसके मुंह को खोलते हैं भाई, और इसकी बहुत गंदी हालत कर दी है, इसको सुझा दिया है पूरा मैनेजर ने। और ये बोल रहा है कि हम उनसे बात नहीं कर सकते अब जब तक वो खुद हमें इन्वाइट ना करें, तो इसीलिए ना वो, और वो जो ग्रुप होता है ना उसको तुरंत ही हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं उसको, जैसे ही उनका काम हो जाता है वो उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये बोलता है तो तूने उससे अभी की मतलब अभी कैसे कम्युनिकेट किया उससे, जो फिर ये बताता है वेल इस टाइम पे मेरे को खुद से मैसेज आया था सामने से, और इसको मैसेज आया कि तुमने वो सारी चीज़ निपटा ली, तो ये बोलता है हाँ मैं निपटा ली, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। तो ये बंदा बोलता है नहीं, और ये गेंचुंग जो है वो क्या बात कर रहा है भाई हैं, और जो बता रहा है भाई, ये जो लड़की होती है ना जो अपनी जिसने वो मरवाया होता है, वो बोलता है कि ऑफकोर्स मेरे खुद को जाना पड़ेगा वहाँ पे इस मैटर में, मतलब जो लड़की का मैटर हुआ था ना वो वाला, क्योंकि वो किसी कंस्ट्रक्शन साइड वाले उसकी किसी हायर अप की बेटी है, इसलिए भाई मैनेजर का पूरा हाथ पकड़ते हैं, उसको लॉक में फंसाते हैं कंधा तोड़ने वाले में। और ये बोला भाई तू पागल है क्या, तू मेरा सही में हाथ तोड़ने वाला है क्या है, तू टट्टी साले तू मेरा हाथ तोड़ेगा। भाई अभी भी गाली दे रहा है मैनेजर को, ये समझ नहीं रहा है कि मैनेजर कितना खराब है। ये बोला कि मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूंगा है, मैं जो कहा वो सच कहा है तेरे को है। और ये बता ये अलाउड है साउथ कोरिया जो तू कर रहा है वो, तो मैनेजर को क्यों बोलते हैं कि ये वो सब तो ठीक है, मतलब भाई मतलब गाली दे रहा है पहले ये बंदा, और मैनेजर बोलता है वो सब तो ठीक है, पर ये तू बता तुम ये बता तुम जो कर रहे हो वो भी अलाउड है क्या साउथ कोरिया में। भाई मैनेजर बहुत पॉइंट वाली बात रखते हैं, और भाई क्रैक करके कमाई जाती है बहुत जोर से, और ये बंदा चिल्ला रहा होता है इधर बहुत जोर से कि तूने सच में मेरा हाथ तोड़ दिया है, तू का चूतिया आएगा। भाई उसको गाली दे रहा है मैनेजर को, यू फकिंग बिच। और अपने मैनेजर बोलता है कि मेरे को मैंने जो पूछा है उसका आंसर दे मेरे को हैं, और तू किस चीज़ के पीछे इतना कॉन्फिडेंस है, पहले ये बता तेरे अंदर काय का इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये बोलता है कि लॉ इस कंट्री में लॉ है, तू क्रेजी बास्टर्ड, यहाँ पर लॉ है जो, और जो है ना जो लॉ उसको तू भी तोड़ नहीं सकता, तेरे को पता है बट बी मतलब जो हम लोग है ना वो लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है, हम माइनर्स हैं, मैं माइनर हूँ जाना बिच, तो मैं लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, और मैं कुछ गलत भी करूँ ना तो भी मेरे को माफ़ी मिल ही जाएगी, तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ क्योंकि मैं माइनर हूँ, मतलब 19 साल से नीचे का या 20 साल के। और मैनेजर को लात मारता है, फिर ये गाली दे रहा था मैनेजर को कि यूपी सबसे भाई इतना मैं मैनेजर को और मारता है। और भाई ये बंदा बोल रहा था कि मैं कसम खाता हूँ मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा तेरे को। और मैनेजर अपना बैग निकालते हैं, बैग में सारे पेपर को बाहर को फेंकते हैं, और ये बंदा अभी भी गाली दे रहा है मैनेजर को कि कुछ भी हो जाता है, कुछ भी इट टेक्स, बट वही मैनेजर के बैग में नीचे गन असला बारूद है जिसने जॉन विक देखती है, देखिए भाई वो जॉन विक जब अपनी घर में खोदता है उसके नीचे से निकलता है ना पूरा एक सूटकेस गन वगैरह, वैसे ही मैनेजर के बैग में नीचे मेरे को लगा ही था भाई मैनेजर के बैग में यही चार चीजें लेके घूमता है। और ये बंदा सोचता कि बता है, फिर भाई अपना मैनेजर बोलते तूने क्या कहा भाई अभी है, तेरे को पता है किसी बंदे के किसी बच्चे के पेरेंट्स मर जाते हैं तो उसको अनाथ कहते हैं, किसी पत्नी का अगर पति मर जाए तो उसको हम विधवा कहते हैं। वही किच अपनी गंदूक लोड करता है सारी, लेकिन पता है उसको क्या कहते हैं जिस पेरेंट्स के बच्चे चले जाएं उन पेरेंट्स को क्या कहते हैं। तो ये बताता है इट्स बिकॉज दे बिकम सो मिजरेबल एंड एगोनेस, कि वो ऐसी बात वो ऐसे दिखते हैं कि जैसे उनका खोने के लिए कुछ है ही नहीं, वो उससे खराब हो जाती है उनकी हालत। और ना मैनेजर भाई सीधा है प्रोटेक्टेड माइनर्स हैं, ये चीज़ बोल रहा है ना। वैसे तेरा चेहरे का एक्सप्रेशन मेरे को पसंद आया, ये मैनेजर बोलते हैं अपने उस बंदे को। और ये बंदा वो मैनेजर बोलते हैं कि देन आई गेस आई जस्ट कॉल माई सेल्फ, मतलब फिर तू जो बोल रहा है उस हिसाब से तो मतलब प्रोटेक्टेड माइनर्स,
लॉ के द्वारा, तो उस हिसाब से मेरे को अपने आप को कहना चाहिए अ लॉलेस मिडिल एज मैन, कानून के खिलाफ जाने वाला। और ये बंदा सोच रहा है व्हाट द फक, इसके बारे में रियल बन है, ये सच में है, सीरियसली इसके बारे में रियल करना और ये मेरे को सच में शूट करने वाला है। ये बंदा मेरे यार किम के बारे में सोच रहा होता है, ये बंदा तो बोलता है नहीं ये सच नहीं हो सकता, ऊपर ये बोलता है कि असल बात तो ये कि मैं एक माइनर हुई नहीं, मेरी एज तो, ये इतना बोलता है। और ये बोलता है नहीं ये मेरे को सूट नहीं करेगा, अगर ये मेरे को सूट करेगा तो ये भी तो क्रिमिनल बन जाएगा ना, तो इस मूवमेंट पे ये मेरे को सूट नहीं करने वाला। फिर हम वो एक आवाज़ आती है बहुत जोर की, ये नो भाई बहुत खतरनाक वाली गन साउंड, और सब लोग शौक हैं, ये बुढ़ा होता है ये भी शौक होता है, ये जो जिसको ये जो बंदा है ये भी पूरा रो रहा होता है, पूरा चिल्ला रहा होता है, हम देखते हैं खून ही खून। भाई मैनेजर ने बिल्कुल तैयार नहीं किया है इस पर, वही बंदा बहुत मतलब जिंदा है अभी भी, बहुत जोर से चिल्ला रहा है कि आओ, ये लड़की भाई चिल्ला रही होती है। और अपना मैनेजर भाई वो भाई मैनेजर को बंदा गाली दे रहा है, अभी तू यार फकिंग जो फीस ऑफसेट ये वो मतलब बहुत सारी गालियाँ, तू सन ऑफ अ बिच, तूने क्या कर दिया, तूने सही में मेरे को शूट कर दिया। भाई मैनेजर धमकियों वाला बंदा नहीं, पूछ लिया कर देता है, वो गन से भी ज्यादा कर देता है सीधा। और ये बोलता है कि तूने साले सच में मेरे को शूट कर दिया, तू इंसान, तू पागल है क्या बिल्कुल, कोई 911 को कॉल करो, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी से। वो भाई वो बंदा अभी भी करहा रहा है, मैनेजर अपने कागज वगैरह समेटता है पूरे और बोलता है मैं तेरे को इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि जो मिंजी है ना वो अभी भी जिंदा है, स्टिल अलाइव, और अदरवाइज मैं तेरे को कब का मार चुका हुआ, मैं तेरे को तेरी जितनी भी जो गैंग है ना इसको। ये बंदा भी बोला कि कोई 911 को कॉल करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। वो ना बंदा मैनेजर बोलता है तेरी फैमिली, तेरे फ्रेंड, तेरा एवरीथिंग जो भी तेरे आसपास हैं तुम प्रोटेक्टेड माइनस हो। ये कितनी मजाक की बात है ना, ये कितना फनी है। हाँ ये जो फ्रिस्ट है ना मेरी, ये जो तुम्हारे लो है ना उससे भी ज़्यादा तेज है, उससे भी ज़्यादा फास्ट है। और मेरे को पता है तेरे को आज का जो लेसन है वो तेरे को समझ में आया होगा अच्छे से। एनीवन हु एवर लेड इवन अ फिंगर ऑन माई डॉटर, आज तक कोई भी जिसने मेरी बेटी पर उंगली भी उठाई, आई डोंट केयर हु और वट दे आर, आई एम कमिंग फॉर देम। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है क्या है, मैं उनके लिए आ रहा हूँ। और ये बोलता है कि मेरा लेसन तेरे को आज समझ में आया होगा अच्छे से, तो तू मेरे ख्याल से ये लाइफ छोड़ देगा और हाँ तेरा फोन में ले रहा हूँ अभी। और तो भाई इसके फोन में डिंग 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 भाई नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होती है, इसका एप्पल का फोन है और इसके फोन में नोटिफिकेशन आती है, ओए जो लड़की जिसने वो चेयरमैन है ना, क्या नाम है भाई, चेयरमैन की डॉटर जो उससे पंगा लिया था ना, वो उसको हमने शिप कर दिया और मैंने अभी कंफर्म किया कि वो मर चुकी है, सी इज डेड। ओ भाई ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अगले एपिसोड में मैनेजर क्या करने वाला है कोई आइडिया नहीं, मैंने अभी जब पढ़ा नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा जब ही पढ़ूंगा। तो भाई मैनेजर के आने वाली भाई लगातार एपिसोड आते ही रहेंगे, सब्सक्राइब करो और तुमको रियल में देखनी है अच्छे से तो।